चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी मंजिल को हासिल करके ही रहूंगी। हे जादुई छड़ी, मुझे इस पेड़ के भीतर ले चलो। इस वृक्ष के अंदर सिर्फ वही जा सकता है जो सच्चा और ईमानदार है। अच्छा, तो ये बात है। अब मुझे कुछ भी करके ऐसे इंसान को ढूंढना ही होगा। सेठ जी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। पहले तू मेरे पास अपनी कोई कीमती वस्तु गिरवी रख, फिर मैं तुझे पैसे दूंगा। लेकिन सेठ जी, मेरे पास तो ऐसा कोई वस्तु नहीं है। तेरे पास तेरे दोनों बैल तो है ना, तू उन्हीं बैलों को मेरे पास गिरवी रख दे। मेरा सहारा तो वो 2 बैल ही है। वो सब मैं नहीं जानता, यदि पैसे चाहिए तो बैल तो देने ही पड़ेंगे। आप मेरे बैलों को रख लीजिए, बस आप मुझे उन दोनों बैलों के बदले 20 रुपए दे दीजिए। ठीक है, ये लो 20 रुपए। देखो माँ, मैं तुम्हारे लिए दवाइयाँ और पूरे 1 महीने का राशन ले आया हूँ। लेकिन बेटा। माँ, मैंने सोच लिया है कि मैं आज ही शहर को चला जाता हूँ और पूरे 1 महीने तक शहर में ही पैसे कमाऊंगा। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी ही लौट कर आऊंगा। अच्छा ठीक है बेटा, तुम्हें जैसा भी ठीक लगे वैसा ही करो। अरे क्या बात है बेटा, तुम ये सूखी रोटियां क्यों खा रहे हो? क्या करूँ माता जी। अरे बेटा, ये तो बड़े ही दुख की बात है। वैसे तुम जा कहाँ रहे हो? माँ जी, मैं शहर जा रहा हूँ। मेरी बात मानो तो तुम्हें शहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, इसके लिए तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना। मैं तुम्हें अपने जादू से उस खोखले तने के भीतर भेजूंगी। लेकिन माता जी, आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? बेटा, यदि मैं उस पेड़ के अंदर जा पाती तो कब की चली गई होती। यदि तुम जाने के लिए तैयार हो तो बोलो। तुम बस मेरे लिए उस चकमक डिबिया को ले आना। क्या करूँ? क्या तुम तैयार हो अंदर जाने के लिए? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ। जब तुम पेड़ से बाहर आना, तब इस बोतल की ढक्कन खोलकर अपने ऊपर डाल लेना, तो तुम बाहर आ जाओगे। अरे बाप रे बाप, ये गुफा तो कितनी बड़ी है। चलो मैं जल्दी से उन तीनों दरवाजों को ढूंढता हूँ। अरे ये क्या, इसने तो अपने मुंह में एक सोने का सिक्का दबा रखा है। अरे मैं तो उन तीनों दरवाजे के सामने ही खड़ा हूँ। चलो जल्दी से दरवाजे को खोल कर देखता हूँ। अरे बाप रे बाप, यहाँ तो सब सोना ही सोना है। अरे वाह, जैसा उस बूढ़ी महिला ने बताया था, यहाँ तो एकदम वैसा ही है। वैसे मैंने सोना तो ले लिया, लेकिन वो चकमक डिबिया कहाँ है? तभी उसकी नजर एक चमकदार वस्तु पर पड़ती है। लाओ लाओ जल्दी से, मुझे ये चकमक डिबिया दे दो। इतना कहते ही वह जादूगरनी उस चकमक डिबिया को ले लेती है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अरे दुष्ट राजा, तूने मुझे इस राज्य से बाहर निकाला था ना। देख, मैं फिर से आ गई। अब तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। हे चकमक डिबिया, तू इस महल के सभी लोगों को मेरा गुलाम बना दे। आज से इस राज्य में सारे काम मेरी मर्जी के मुताबिक होंगे। ओहो, अब मैं क्या फैसला सुनाऊं? मैंने तो कभी भी कोई फैसला किया ही नहीं। महारानी जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? जादूगरनी ने फैसला उल्टा सुना दिया। बेचारा शिकारी दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और फिर से जंगल की ओर जाता है। चलो मेरे साथ, जरा मैं भी तो देखूं, आखिर नई महारानी कौन आ गई है। अरे जादूगरनी, आप इस राज्य की महारानी कब बन गई? अरे बेवकूफ लड़के, क्या तुझे सारी बातें बताना जरूरी है? अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। नहीं, ऐसा तो नहीं। वो जादूगरनी उस चमक डिबिया की मदद से ही ये सब कुछ कर रही है। हे जादुई पेड़, मेरी मदद करो। अरे भाई, उस जादूगरनी ने इस वृक्ष की चकमक डिबिया छीन ली, इसीलिए ये वृक्ष अपना सारा जादू खो चुका है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तोता, क्या इस मुसीबत का कोई उपाय नहीं है? मैंने
ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। वो डायन ही तो हमारी राज्य की महारानी बन बैठी है। वो चकमक डिबिया मिल जाए और उस डिबिया को इस पेड़ के खोखले तने में डाल दिया जाए तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। चलो मेरे साथ उस महल में। लेकिन तोता, वहाँ तो सैनिकों का कड़ा पहरा है, हम पकड़े जाएंगे। मैं उड़कर जाऊंगा और उस चकमक डिबिया को उठा कर ले आऊंगा। यही वो महल है जिसके अंदर वो दुष्ट डायन रहती है। अच्छा ठीक है युवक, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। वाह वाह वाह, इस डिबिया के कमाल तो मेरी सोच से भी ज्यादा है। वैसे अब तो काफी ज्यादा रात हो चुकी है, चलो अब मैं सो जाती हूँ। मुझे लगता है ये डायन अब सो चुकी है। चलो मैं जल्दी से इस डिबिया को उठाकर ले चलता हूँ। वाह युवक वाह, मैं चाहता हूँ कि आप उस दुष्ट डायन को इसकी सजा दें। उस डायन के कर्मों की सजा राजा उसे खुद देगा, तुम फिक्र ना करो। अरे महाराज, आपको इस कारागार में किसने डाला? आप अब रुकिए, मैं अभी आपको खोलता हूँ। दुष्ट डायन, तुम मेरे शाहीन कक्ष में क्या कर रही है? सैनिकों, इस दुष्ट डायन को ले जाओ और कारागार में डाल दो।